दिवाली क्यों मनाई जाती है? भारतीय संस्कृति में दीपक को सत्य और ज्ञान का द्योतक माना जाता है क्योंकि वो स्वयं जलता है पर दूसरों को प्रकाश देता है। दीपक की इसी विशेषता के कारण धार्मिक पुस्तकों में उसे ब्रह्मा स्वरूप माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि दीपदान से शारीरिक एवं आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता है वहां दीपक का प्रकाश पहुंच जाता है। दीपक को सूर्य का भाग सूर्याश संभवो दीप कहा जाता है। धार्मिक पुस्तक स्कंद पुराण के अनुसार दीपक का जन्म यज्ञ से हुआ है। यज्ञ देवताओं और मनुष्य के मध्य संवाद साधने का माध्यम है। यज्ञ की अग्नि से जन्मे दीपक पूजा का महत्वपूर्ण भाग है। जब सूर्य का जन्म हुआ तब उसने संपूर्ण दिवस संसार को अपने प्रकाश से आलोकित किया। जैसे जैसे उसके अस्त होने का समय समीप आने लगा उसे ये चिंता होने लगी कि अब क्या होगा। उसके अस्त होने के पश्चात दुनिया में अंधकार फैल जाएगा। कौन मानव के काम आएगा, कौन उन्हें रास्ता दिखाएगा। सहसा एक आवाज आई, आप चिंतित ना हो, मैं हूं ना। मैं एक छोटा सा दीपक हूं, पर प्रातः काल तक अर्थात आपके उदय होने तक मैं अपने सामर्थ्य भर संसार को प्रकाश देने का प्रयत्न करूंगा। सूर्य ने संतोष की सांस ली और अस्त हो गया। दीपक का आरंभ कब हुआ, कहां हुआ, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। अनुमान है कि प्राचीन समय में जब मानव ने अग्नि की खोज की होगी तभी दीपक अस्तित्व में आए होंगे। आरंभ में घास फूस को बांधकर जलाया गया और प्रकाश प्राप्त किया गया। आग जल जाती थी तो जली हुई रखी जाती। मशाल के रूप में ये दीपक थे जो प्रकाश देते थे। पत्थर के युग में मानव ने खोखले पत्थरों को दीपक की भांति उपयोग में लाना आरंभ किया। वृक्षों की पतली नर्म छाल को रस्सी की भांति बटकर बाती बनाई जाती। फिर मानव ने पत्थर और पत्थर की चट्टानों को खोद कर दिए बनाना आरंभ किया। गुफाओं में मूर्तियां एवं चित्र बनाने की प्रक्रिया में पत्थर के ये दीपक सहायक सिद्ध हुए। भारत में अजंता, एलोरा तथा अन्य स्थानों पर गुफाओं में कला के अद्वितीय प्रदर्शन में पत्थर के दिए काम आए। भारत के विभिन्न राज्यों के दीपक अपनी अलग पहचान रखते हैं, जैसे व्याघ्र दीप ओडिशा, राजलक्ष्मी दीप बंगला, मयूर दीप राजस्थान, कनक दीप बिहार, नागदीप महाराष्ट्र बहुत प्रसिद्ध हैं। भारत में पुणे, महाराष्ट्र का केलकर संग्रहालय और ग्वालियर, मध्य प्रदेश का प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम अपने दीपक संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा बुद्ध की माता श्री माया देवी के शयन कक्ष में रखा रहने वाला लकड़ी के खंभे पर गांधार शैली में बना हुआ दीपक भारत का सबसे बड़ा दीपक है। घर के त्योहारों में आटे के दीपक काम में लाए जाते थे। दूसरों की भलाई के लिए काम में लाए जाने वाले नंदा दीप कहलाते थे। कल्हण की राज तरंगिणी में धनिकों के घरों में मोती माणिक के दीपक मणिदीप इस्तेमाल किए जाते थे। सुंदर स्त्रियों के रूप में दीपांगना अथवा दीप लक्ष्मी ऐश्वर्य को दर्शाते थे।